नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि वालों, आप में वो जज्बा है, वो काबिलियत है कि आप इस दुनिया पर राज कर सकते हैं, क्योंकि आपके तरह कोई दूसरा है ही नहीं। एक तो शनि की सबसे प्रिय राशि तुला राशि, और तुला वाले बड़े ही ग्लैमरस होते हैं। जहाँ भी जाते हैं अपनी एक अलग पहचान छोड़ते हैं। इतनी सारी खूबियाँ, फिर आप क्यों हैं परेशान? तुला वालों, अगर आपके नाम से तुला राशि है या फिर कुंडली के अनुसार, दोनों ही आप देख सकते हैं इस वीडियो को। पूरी तरह से हम आपको आज मोटिवेट करने वाले हैं। छोटी छोटी बातें हर्ट करती है आपको। आप बड़े ही बिंदास होते हो। लाइफ में हमेशा ही मुस्कुराते आगे बढ़ते रहना आपको पसंद है। पर कभी कभी जिन पर भरोसा करते हैं, वहीं से जब आपको ना शब्द सुनने को मिले तो फिर दिल दुखता है। लेकिन परेशान मत हो, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, वो जज्बा है कि आप इस पूरे दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो तुला वालों, जब आपका मन हारने लगे, जब आप परेशान हो जाए, जब लगे कि आगे मुसीबतों का पहाड़ है, पीछे एक बड़ी सी खाई है, बवंडर है, जिसमें आप फंसते जा रहे हो, जिसमें आप घिरते जा रहे हो, अब कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, तब क्या करें? तब कैसे इन मुश्किलों से बाहर निकलें? तुला राशि वालों, जब मन हारने लगे तब क्या करेंगे? जब मन ही हार जाए तब क्या करेंगे? जब मन हार जाता है ना, तब जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता लगता है जैसे बंद हो गया, क्योंकि आप खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं, अब और रास्ता नहीं है, शांत हो जा। मन से मत हारिए, कभी मत हारिए, क्योंकि मन से ही हारने से हार हो जाती है। और मन से जिस दिन जीत गए, उस दिन जीत तो आपको पाना बहुत आसान है, आप पाकर ही रहोगे। वैसे भी तुला वाले जीवन जीना जानते हैं, दूसरों को जीवन जीना सिखाते हैं। इनको देखकर तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ऐसे होते हैं तुला वाले। और आप हार रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आप मन से मत हारिए। आप में वो काबिलियत है कि आप अपने दम पर दुनिया जीत सकते हैं। शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है आप। थोड़ी सी जीवन में संघर्ष तो हर किसी का होता है, लेकिन जो संघर्षों पर विजय प्राप्त कर ले, वही असली हीरो होता है। और आप तो सच में हीरो है, रियल के हीरो हैं। तुला वालों, आपका स्टाइल में रहना शायद आपको बहुत सारे लोग कॉपी करते होंगे। कभी हमारी बातों पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आपका रहने का सलीका लोगों को जीवन जीना सिखाता है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको आपके साथ भी रहने में मज़ा आता है, क्योंकि आपके साथ रहकर उन्हें एनर्जी मिलती है। अब इतने सारी खूबी जिनमें हो, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है भला? आपको तो बस पंख चाहिए आकाश में उड़ने के लिए, और वो भी आप पा ही लेते हैं अपने दम पर। तुला वाले होते ही ऐसे हैं। जिस चीज़ की भी चाहत करें, पूरे शिद्दत से उन्हें पाने में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं और पाकर भी रहते हैं। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक बार सफलता नहीं मिलती, 2 बार नहीं मिलती, तो आप सोचते हैं नहीं मिलेगी। तो ये जो है ना, ये भटकाव है मन का। मन को भटकने ना दें। आप उठिए और आगे की तैयारी शुरू कीजिए। पर आप सोचेंगे बोलना तो आसान है, आप बोल के चले जाओगे। बिल्कुल नहीं। किसी भी बंधन में मत बंधिए, आज़ाद रहिए। और आज़ाद जब जिस दिन आप हो जाएंगे, उस दिन आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। खास करके आप पढ़ाई करते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत बार बच्चे भटक जाते हैं राह से। बार बार दोस्तों से बातें करेंगे। अब तो टेलीफोन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। माँ बाप से, भाई बहन से, दोस्तों से घंटों लगे रहेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप। कभी आपने सोचा है ये भटकाव नहीं तो क्या है? अगर आपको मंजिल तक जाना है, मंजिल पर जाके अपने आप को साबित करना है, अपने मुकाम पर पहुंचना है, मोह माया छोड़ दें।
अगर आप दोस्तों का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का मोह माया करेंगे तो फिर हो गई ज़िंदगी, हो गई आपकी ज़िंदगी में जो आप एक ऊंचा मुकाम पाना चाहते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। आज ही त्याग दें इन चीज़ों को। ये गैजेट्स भले ही आपके काम के हैं पर अभी नहीं, लक्ष्य को पालें फिर काम के हैं, वरना लक्ष्य से भटकाने के लिए काफ़ी है। वैसे तो तुला वाले बहुत ही मासूम होते हैं, इन्हें दुनियादारी उतनी नहीं आती, अपने ही लाइफ में मस्त होते हैं, पर हाँ सबको लेकर चलते हैं। इन्हें लोगों की मदद करना है इतनी आती है, इनके पास भले ही थोड़ा है पर उसमें भी वो बांट के ही खाएंगे, इन्हें इतनी आती है। पर कभी कभी क्या होता, बहुत सारे जी हुजूरी करने वाले आपके आसपास जमा हो जाते हैं और आप उन्हीं में मस्त रहते हैं, कीमती वक्त को जाया कर रहे होते हैं। इस भटकाव से बचिए। जो पाना है मंजिल तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, उठिए और मंजिल को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। होता क्या है, आप बस इमेजिन कीजिएगा, कहीं पर फ्री में कोई फिल्म की टिकट बट रही है, तब लिमिट है, मान लेते हैं हज़ारों का संख्या में लोग हैं, लिमिट है 100 ही टिकट है। तब आप क्या करते हो, भीड़ में से घुसते हुए, चीढ़ते हुए, लोगों पर चढ़ते हुए आगे बढ़कर टिकट पाने की ओर। तो फिर हकीकत वाले ज़िंदगी में आप मेहनत क्यों नहीं करते? अपनी मंजिल पाने के लिए आप क्यों नहीं जी जान लगाते? एक बार लगा के तो देखें, मंजिल तो मिल ही जाएगी। ठीक उसी तरह कंपटीशन का ज़माना है। अभी ब्रेन बिकता है, आपका दिमाग का दाम है, तो दिमाग का यूज करें। आप समझ रहे होंगे हमारे कहने का मर्म। दिमाग को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे, जितना ज़्यादा ज्ञान भरेंगे, आपके ही काम में आएगा। दुनियादारी निभाइए पर अभी नहीं, अभी मंजिल पाइए। जो तुला वाले सेटल हैं जीवन में लेकिन फिर भी मन में बहुत सारी शंकाएं उठती हैं, उनके लिए 2 बातें। तुला वाले जो है ना, सबसे बड़ी कमजोरी जिसे आपने ठीक कर लिया तो समझिए जग जीत लिया। होता क्या है, इन्हें दिखावा जो होता है ना, शो अप पसंद है और इस दिखावे के चक्कर में बहुत पैसे भी खर्च करते हैं और रोज़ रोज़ प्रेम भी होता रहता है। आज किसी के प्रति थोड़े से आकर्षित हो गए तो उनके पीछे थोड़े खर्च कर दिए। कभी आप आंखें बंद करके सोचिएगा, न जाने कितने लॉस हुए। भले ही आपके पास थोड़ा है पर लॉस तो हुआ, वही तो आपके लिए हीरा मोती है ना। हर कोई तो अंबानी नहीं होता, हर कोई तो राजा नहीं होता, लेकिन जिसमें है उसी में ना आपको करना होगा अपने आप को मैनेज। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी और इस प्रेम के चक्कर में आप बेवकूफ़ भी बनते हैं और इस आदत के पीछे आपकी कुंडली का चंद्रमा ही जिम्मेदार होता है। अब ऐसे में दोस्ती कीजिए पर थोड़ी कम, अपने संगति पर ध्यान दें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और शनिदेव की प्रिय राशि हैं तो बिना शनिदेव का तो आपका जीवन चल ही नहीं सकता। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, तुला वालों में क्या होता है ना, शनिदेव आमतौर पर आपको अपयश नहीं देते लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अपयश से बचाते भी हैं। तो आपको शनिदेव का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और रोज़ शाम में शनिदेव का मंत्र जप करते रहें, सही राह दिखाएंगे, जीवन में परेशानियों से बचाएंगे और उनका आभार व्यक्त कीजिए कि आप खुशनसीब हैं, शनिदेव के सबसे प्रिय राशि हैं। हालांकि ढैया चल रही है, थोड़ी परेशानी तो है, पर चिंता ना करें, सस नामक महापुरुष राजयोग भी तो चल रहा है, इसलिए इस ढैया की परेशानी कम पड़ जाएगी और खुशियाँ ज़्यादा मिलेगी। इंतज़ार करें, जी जान लगाकर मेहनत करें, फिर देखिए फल कितना मीठा होता है। हर हर महादेव। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं किसी नए टॉपिक पर हम वीडियो लाएं तो बेशक आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।